तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि जारी किया है यूआईडीएआई ने, जैसे कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम आधार के नाम से भी जानते हैं। तो जो वैकेंसी रहने वाली है वो आधार ऑपरेटर और आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर की रहने वाली है, जिसके लिए आप 12th पास हो या 12th विथ आईटीआई या 10th विथ 2 years ऑफ आईटीआई हो, तो आप इस जॉब के लिए टोटली अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी एग्जाम नहीं होगा और आपका सिलेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट मेरिट के मार्क्स पे हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले चलते हैं अपने वेबसाइट पे, सरकारी बेस डॉट इन। सरकारी बेस पे आएंगे, होम पे क्लिक करेंगे, देखेंगे पहला ही ऑप्शन है हमारा आधार ऑपरेटर एग्जाम फॉर्म। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हम देख सकते हैं आधार ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 252 सुपरवाइजर पोस्ट। तो ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो रिलीज हुई है आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर की वजह से की तरफ से। टोटल वैकेंसीज जो रहने वाली है 252 रहने वाली है, और जो इसमें एलिजिबिलिटी है वो 12th पास होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 10th होना चाहिए विथ आईटीआई। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है यूआईडीआई है, जिसको हम आधार के नाम से भी जानते हैं। पोस्टिंग जो है आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर है। टोटल वैकेंसीज 252 रहने वाली है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। एप्लीकेशन मोड जो ऑनलाइन रहने वाली है। और जॉब टाइप जो रहने वाला है दोस्तों, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। इसमें पहले आपका 2 से 3 साल तक का जॉब कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर उसके बाद वो लोग चाहें तो आपको परमानेंट कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ चांसेस में लोग परमानेंट कर देते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बीच में लोग काम पसंद नहीं आया या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो आपको निकाल सकते हैं, वो उसके आपके बेसिस पे। लेकिन उसमें आपको 2 साल तक उसको मतलब रखेंगे ही रखेंगे। 3 साल उसके बाद आपको निकाल सकते हैं वो लोग। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इंटरव्यू रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। रिलीज डेट जो है 26 है। एप्लीकेशन स्टार्ट जो है वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया और लास्ट डेट रहने वाला है वो 20 मार्च रहने वाला है। इंटरव्यू डेट जो है अभी तक आया नहीं है, रिजल्ट डेट भी अभी आया नहीं है। ऑपरेटर की जो वैकेंसीज रहने वाली है वो 180 रहने वाली है, वही सुपरवाइजर की जो 72 रहने वाली है। टोटल पोस्ट जो है 252। ऑपरेटर के लिए जो चाहिए हमको वो 12th पास या तो आईटीआई या तो डिप्लोमा होना चाहिए। सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए वो। मैंडेटरी क्या है इसमें? आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशूड बाय यूआईडीआई। मतलब आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा ऑपरेटर की, जिसमें कि आपको आधार के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसमें आपका एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। उसको आप कहीं से भी दे सकते हैं दोस्तों। एक फॉर्म आएगा, 50 रुपये भर के आप उसमें फॉर्म ले सकते हैं। और अदर रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए आपको, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट जो है मैंडेटरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप 50 रुपए देके वो फॉर्म बनवा सकते हैं। उसमें आधार से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, उसका आप जवाब देना है और आपका सर्टिफिकेट जो है बन जाएगा। आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर सुपरवाइजर। इशूइंग अथॉरिटी जो है यूआईडीएआई रहने वाली है। मिनिमम एज जो रहने वाली है वो 18 साल, वही मैक्सिमम एज जो है 40 साल रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगी, जो कि पीडब्ल्यूडी में 15 साल का होता है, एसटी एससी के लिए 5 साल का होता है, ओबीसी के लिए 3 साल का होता है, उसी के हिसाब से रहने वाला है। और इसके अंदर आपका कोई भी फीस नहीं लगने वाला है। कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल हो, बीसी हो, एससी एसटी, कोई भी कैटेगरी से हो, आपको कोई फीस नहीं लगने वाला है दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई है, तो इसमें आप अप्लाई जरूर कीजिए। क्या जाता है थोड़ा टाइम, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए तो इससे ज्यादा मिल जाए आपको। ये स्टेज रहने वाली है इसके अंदर। पहले तो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नो एग्जाम विल बी कंडक्टेड। आधार सुपरवाइजर, आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट करके काम रहने वाला, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपका जो जो काम है, आप क्या क्या करने वाले हैं यहाँ पे। आधार ऑपरेटर की जो सैलरी है 18 से 25 हजार रुपये, प्लस इसमें डीए टीए सब कुछ मिला के हो जाएगा दोस्तों। और सुपरवाइजर की जो है 25 से 35 रहने वाली है। सैलरी टाइप मंथली आएगी और जॉब टाइप जो है कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, जो कि हमने बात कर लिया कि 2 साल तक रहने वाला है। वो 2 से 3 साल बाद में आप इसका परमानेंट करवा सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट वो सब तो होना जरूरी है दोस्तों। आधार सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, आधार कार्ड होना ही चाहिए आपको, फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर तक वो सही आईडी प्रूफ आप कुछ भी दे सकते हैं। अब जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्मेट है ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो है पैन इंडिया रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको, अगर आपको उसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चन है तो एफएक्यू में 10 क्वेश्चन आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसमें कुछ है नहीं दोस्तों। वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें फॉर दिस अपडेट्स। तो चलिए देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई नाउ के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक।
जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ वैकेंसीज है वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए गुजरात का मैं चेक कर लेता हूँ, गुजरात के गांधीनगर का अप्लाई। और जैसे यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज है गुजरात में, और यहाँ पे क्या क्या मांगा है। मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 या फिर इससे ज़्यादा रहनी चाहिए, 12th पास रहना चाहिए, सीनियर, या तो 10th पास होना चाहिए विथ 2 years ऑफ आईटीआई, या तो 10th पास होना चाहिए 3 साल के पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा के साथ। तो ये क्वालिफिकेशन पे रहने वाली है, अगर आप उनको फुलफिल कर देंगे जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, तो उसके बाद आप यहाँ से आ सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं उसको यहाँ से। और ये फॉर्म रहने वाला है टोटल फॉर्म, यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं दोस्तों। तो ये था पूरा प्रोसेस, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप एक सफल जॉब पा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।